Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Mathematics class 9, chapter 5, exercise 5.3. First of all, we start from remainder theorem. If a polynomial px is divided by a linear divisor x minus a, then the remainder is pa. It means that px is equal to x minus a into qx plus r. For example, when we divide 9 by 2, we get 2 4s or 8. Remainder यहाँ पे 1 आ जाता है. In this case 9 is dividend है, जो quotient है that is 4, जिस पे divide कर रहे हैं. This is called divisor, और जो बच जाता है this is remainder कहेंगे. Also px is equal to 9x square minus 6x plus 2. When we divide this by x minus 3, so we put x is equal to 3. Putting x minus 3 is equal to 0, x is equal to 3. इस पोलिनोमियल में जहाँ जहाँ पे x है उसमें x की जगह हम 3 पुट करेंगे. जो आंसर आएगा उसमें जो बचेगा दैट्स द रिमाइंडर. फॉर एग्जांपल इसमें हम पुट कर रहे हैं x 3 पुट कर रहे हैं. 9 x स्क्वायर मीन 9 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 6x 6 इंटू 3 प्लस 2. जो आंसर आएगा आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट 65. जो 65 आएगा दैट विल बी रिमाइंडर. जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल. पहले में हम इसके बारे में जानते हैं. इफ ए स्पेसिफिक नंबर, कोई खास नंबर होता है जिसमें जो x अगर रिप्लेस करें और उसका रिमाइंडर उसमें 0 आ जाए, रिमाइंडर 0 आ जाए, तो उस दैट नंबर is called zero of a polynomial. For example, when x is substituted for a variable x in a polynomial px such that the value p is equal to 0, then x is equal to a is called zero of a polynomial. For example, पोलिनोमियल में लिखते हैं पी एक्स इज इक्वल एक्स के माइनस 4. इसमें एक्स जगह 2 पुट करें तो हमारा आंसर इसका रिमाइंडर 0 आ जाता है. देयरफॉर 2 इज कॉल्ड जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल. वो नंबर जो किसी भी पोलिनोमियल में पुट करने से आंसर रिमाइंडर 0 आ जाए, उस नंबर को आप 0 कहेंगे. एक्स इज इक्वल 2 पुट किया, हमारा आंसर 0 आ गया. देयरफॉर 2 इज कॉल्ड जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल. Next है फैक्टर थ्योरम. फैक्टर थ्योरम इज अ कंसीक्वेंस ऑफ रिमाइंडर थ्योरम. यानी फैक्टर थ्योरम अप्लाई करने के बाद अगर कुछ जो थ्योरम अप्लाई रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करते हैं, अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो दिस विल बी फैक्टर थ्योरम. द पोलिनोमियल x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px. इफ एंड ओनली इफ को ऐसे भी लिखा जा सकता है IFF सच दैट p इज इक्वल 0. फॉर एग्जांपल एक पोलिनोमियल लिखते हैं p x इज इक्वल x स्क्वायर माइनस 4. पुटिंग x इज इक्वल टू इन दिस वी गेट p x 2 पुट किया, सो p of 2 इज इक्वल टू x स्क्वायर 2 स्क्वायर माइनस 4 दैट इज 0. यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया, तो देयरफॉर दिस इज कॉल्ड फैक्टर थ्योरम. नेक्स्ट वन इज 2. Now we start exercise 5.3. Question number first. Use the remainder theorem to find the remainder. इन सब पार्ट्स में जब रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करेंगे, इन सब में रिमाइंडर कुछ आ जाएगा. फर्स्ट पार्ट है पी एक्स इज इक्वल टू, पी एक्स मीन पोलिनोमियल इन एक्स, सी रकम इन एक्स दैट इज इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 6. इसको डिवाइड करना है x माइनस 2 से. तो जब डिवाइड करने का क्या तरीका है, पुटिंग x माइनस 2 इज इक्वल 0, हम वी पुट x इक्वल 2 इन दिस पोलिनोमियल. सो जहाँ जहाँ पे क्वेश्चन में x है उसकी जगह 2 पुट करें, x माइनस 2 की जगह आपने x इज इक्वल 2 पुट करना है. और x 2 पुट करने के बाद आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट 3 इंटू 8 माइनस 10 इंटू 4 प्लस 13 टू द 26 माइनस 6. सो आंसर हमारा आना चाहिए आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आ जाएगा 44 माइनस 4 दैट इज 44 माइनस 40 इज इक्वल टू 4. सो रिमाइंडर इज 4. पोलिनोमियल गिवन है px इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 4x प्लस 3 इज डिवाइडेड बाई 2x माइनस 1. पुटिंग 2x माइनस 1 इज इक्वल 0, 2x इज इक्वल 1 and x इज इक्वल 1 बाई 2. इन दिस पोलिनोमियल वी गेट p ऑफ 1 बाई 2 इज इक्वल 4. जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे लिखेंगे 1 बाई 2. 4 इंटू 1 बाई 2 क्यूब माइनस 4 इंटू 1 बाई 2 प्लस 3. अब 1 बाई 2 क्यूब क्या होगा 1/8. 8 के साथ 4 कैंसिल हो जाएगा, वी गेट 1 बाई 2. और 2 के साथ 4 कैंसिल होगा, 2 4 माइनस 2 प्लस 3 आ जाएगा. 3 माइनस 2 1 होते हैं, 1 बाई 2 प्लस 1 और आंसर will be 3 by 2. This is called remainder. 3. Third part, polynomial in x है px given है 6x power 4 plus 2x cube minus x plus 2 is divided by x plus 2. Putting x plus 2 is equal to 0, x is equal to minus 2. In this polynomial we get p of minus 2. 6 into x power 4 mean x जगह पुट करेंगे minus 2 power 4 plus 2x cube minus 2 cube माइनस x जगह minus 2 लिखा प्लस 2. इसको सिंप्लीफाई किया बिकॉज नेगेटिव नंबर की पावर इवन पावर है, इट विल बी पॉजिटिव दैट इज 16. और माइनस 2 पावर 8 है तो इट विल बी नेगेटिव. पावर 8 हो तो नेगेटिव ही रहता है. तो वी गेट 2 into माइनस 8 प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 2 और 16 6 और 96 प्लस माइनस माइनस 2 8 16 2 2 4 हो जाएंगे. आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट रिमाइंडर r इज इक्वल टू 84. px is equal to polynomial in x is equal to 2x minus 1 whole cube plus 6 into 3x plus 4x 3 plus 4x whole square minus 10
पुटिंग 2x प्लस 1 इज इक्वल 0, वी आर डिवाइडिंग बाई दिस, सो जब इसको 0 पुट करेंगे यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, दैट इज x इज इक्वल -1/2, सो पुटिंग x -1/2 इन दिस पोलिनोमियल वी गेट p ऑफ -2 इंटू 2x जगह -1/2 लिखें, 2 -1/2 -1 होल क्यूब लिखना है, प्लस 6 और विद इन ब्रैकेट लिखा है 3 प्लस 4x, x जगह विद इन ब्रैकेट -1/2 लिखेंगे, होल स्क्वायर अपनी जगह पे है -10। फर्स्ट वी सॉल्व विद इन ब्रैकेट, 2 से 2 कैंसिल, -1 -1 -2 इसका क्यूब ले लेंगे, और 2 से 2 कैंसिल, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 2 1 2 3 -2 1 आ जाएगा, देन -2 क्यूब -8 प्लस 6 1 6 -10, so after simplification we get -2 -10, that is answer -12, which is remainder. Fifth part, polynomial in x, px is given है x cube -3x square plus 4x -14 is divided by x plus 2, when putting x plus 2 is equal to 0 we get x is equal to -2, यानी x की जगह -2 पुट करेंगे तो x क्यूब आ जाएगा -3 क्यूब -3 इंटू x स्क्वायर -2 स्क्वायर प्लस 4x, x से -2 लिखा, -14 -2 पावर -2 की पावर 8 पावर है 3, दैट इज 8, सो इट विल बी -8, और यहाँ पे -2 स्क्वायर है तो जब इवन पावर हो तो माइनस प्लस हो जाता है, तो दिस विल बी 4 प्लस माइनस 4 2 8 -14, सिंप्लीफाई करेंगे आंसर विल बी -42, दैट इज रिमाइंडर। नंबर 2 फर्स्ट पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लिखा है if x plus 2 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल का x plus 2 फैक्टर है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, जब भी लिखेगा हमें नजर आएगा लिखा हुआ है फैक्टर है तो हमने इसको रिमाइंडर इसको 0 पुट करना है, बिकॉज फैक्टर होता है जो उस पर डिवाइड करें रिमाइंडर 0 देता है, पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। पोलिनोमियल लिखेंगे पुटिंग x plus 2 is equal as x plus 2 is a factor, so पुटिंग x plus 2 is equal 0, इसमें इट मीन्स है जब फैक्टर है रिमाइंडर हम 0 पुट करेंगे, x जगह -2 पुट किया और इसको 0 पुट कर दिया, बिकॉज इसका x plus 2 इसका फैक्टर था तो हमने रिमाइंडर इसका 0 लिख दिया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 4 12 प्लस 8 के -4 के स्क्वायर इज इक्वल 0, इसको 33 लिखा, -4 के स्क्वायर तो लिख लेंगे, प्लस 8 के 3 4 12, देखिए -4 एज कॉमन, -4 कॉमन लिया, यहाँ पे के स्क्वायर आ जाएगा, -2 के माइनस प्लस -3 4 3 12, दिस इज इक्वल 0, -4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, वी गेट के स्क्वायर -2 के -3, दिस इज क्वाड्रेटिक इन के, वी अप्लाई फैक्टराइजेशन मेथड, इसके फैक्टर बनाएंगे, दरमियान में माइनस है, आखिर में माइनस है, बड़ी रकम माइनस की होगी, छोटी प्लस की होगी, दो फैक्टर बन जाएंगे, तो टेकिंग के इज कॉमन फ्रॉम फर्स्ट टू टर्म, के टू के -3 प्लस 1 इज कॉमन, के -3 दोनों में सेम आ रहा है, के टेकिंग के -3 अगेन एज कॉमन, वी गेट के -3 इंटू के प्लस 1, इन दोनों को बारी बारी हम 0 पुट करेंगे, एंड के x -3 इज इक्वल 0, वी गेट के इज इक्वल 3, एंड के प्लस 1 इज इक्वल 0, के इज इक्वल -1। If x minus 1 is a factor of this polynomial x cube minus kx square plus 11x minus 6, then find the value of k। चूँकि इस x minus 1 is a factor है तो हमने इसमें रिमाइंडर 0 पुट कर देंगे, putting x minus 1 is equal 0, after putting x minus 1 is equal 0 in this polynomial we put remainder is equal to 0। अभी जब x से -1 पुट करेंगे तो एक्चुअली ये हमारा इसका रिमाइंडर आ रहा है, और x minus 1 से फैक्टर है तो रिमाइंडर का 0 पुट कर देंगे ताकि वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो 1 क्यूब माइनस के प्लस 11 माइनस 6, और के माइनस के 11 प्लस 1 12 माइनस 6 आ जाएगा, ये प्लस 6 -6 हो जाएगा, वी गेट माइनस के इज -6, कैंसलिंग माइनस ऑन बोथ साइड, वी गेट के इज इक्वल 6, दिस इज आवर आंसर। Very important question, question number 3. Without actual long division, find whether x minus 2 and x minus 3 are factors of this polynomial। बारी बारी हम दोनों चेक करेंगे, x minus 2 भी पुट करेंगे इसमें, x minus 3 भी पुट करेंगे, अगर इसका रिमाइंडर 0 आता है तो फैक्टर होगा, नहीं आता तो फैक्टर नहीं होगा। टेकिंग polynomial px is equal to x cube minus 12x square plus 44x minus 48, putting x minus 2 is equal to 0, x is equal to, in this polynomial we get x 2 पुट किया तो इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 क्यूब माइनस 12 इंटू एक्स स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 44x 44 इंटू 2 लिख देंगे, -48, 2 क्यूब 8 होगा, -12 4 जार 48, 44 2 जार 88, -48, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट -48 -96 प्लस 88 और 8 आल्सो 96 -96 0 आ जाएगा, देयरफॉर x -2 इज अ फैक्टर, दिस प्रूव। नाउ वी चेक x -3 इसका फैक्टर है या नहीं, पुटिंग x -3 is 0, x is equal 3, पुटिंग x is 3 इन बेसिक पोलिनोमियल, 3x 3 पुट किया, 3 क्यूब 27 हो जाएगा, -12 9 108, 44 3 132, -48 27 -108 प्लस 132 में से 48 माइनस करेंगे 84 आ जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका रिमाइंडर जो आ रहा है दैट इज़ 3, चूँकि रिमाइंडर 0 नहीं आया है इसलिए x -3 इज़ नॉट अ फैक्टर।
पार्ट गिवन पोलिनोमियल है क्यू एक्स इज इक्वल एक्स क्यू प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। इसमें हमने ये चेक करना है x माइनस 2 इसका फैक्टर है या नहीं। पुटिंग x माइनस 2 इज इक्वल 0, x इक्वल 2 इसमें पुट करेंगे। अगर आंसर 0 हुआ तो ये रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो फैक्टर होगा, नहीं है तो नहीं होगा। x 2 पुट कर रहे हैं जहाँ जहाँ पे है वेरिएबल में पोलिनोमियल में x की जगह 2 पुट करेंगे। 2 को 8 आ जाएगा प्लस 2 4 ज़ार 8 माइनस 5 2 10 माइनस 6 16 माइनस 16 रिमाइंडर का 0 आ रहा है। देयरफॉर x माइनस 2 इज अ फैक्टर एंड नाउ वी पुटिंग x प्लस 3 इज इक्वल 0। ये चेक करना चाहते हैं x प्लस 3 इसका फैक्टर है या नहीं। पुटिंग x इज इक्वल माइनस 3 इन गिवन पोलिनोमियल, तो x माइनस 3 पुट करेंगे वी गेट माइनस 27 बिकॉज पावर माइनस 3 की पावर 3 आड पावर है तो इट विल बी नेगेटिव। यहाँ पे माइनस 3 का स्क्वायर है, इवन पावर है, इट विल बी पॉजिटिव। सो 9 2 18 हो जाएगा, वी गेट माइनस 27 प्लस 27। इसमें भी 0 आ रहा है, देयरफॉर x प्लस 3 इज ए फैक्टर। नाउ पुटिंग x माइनस 4 इज 0। अब ये चेक करना चाहते हैं x माइनस 4 इसका फैक्टर है या नहीं। पुटिंग x 4 इन बेसिक पोलिनोमियल क्यू 4 x 4 पुट कर रहे हैं 4 क्यूब प्लस 2 इंटू 4 स्क्वायर माइनस 5 4 20 माइनस 6 वी गेट 64 प्लस 32 माइनस 26। तो आंसर हमारा आना चाहता है 70 विच दैट इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, देयरफॉर x माइनस 4 इज नॉट अ फैक्टर। 4 that is also very important. For what value of m is a polynomial px exactly divisible by x plus 2। इसमें भी हम रिमाइंडर 0 पुट करेंगे। उसने हमें बता दिया है दिस जो x plus 2 है इसका एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो यानी इसका फैक्टर है तो कौन सी वैल्यू m की होगी। तो क्वेश्चन स्टार्ट करना चाहते हैं यहाँ से। पोलिनोमियल px इज 4x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 है। पुटिंग x प्लस 2 इज इक्वल 0 x माइनस 2 इन दिस पोलिनोमियल वी गेट p of माइनस 2 इज इक्वल 4 इंटू माइनस 2 क्यूब माइनस 7x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 6x में x माइनस 2 पुट किया माइनस 3 है। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट माइनस 32 माइनस 28 माइनस 12 माइनस 3 में 0 माइनस 32 माइनस 28 माइनस 12 सेम साइन है, साइन वही रहेगा और अपने ऐड हो जाएंगी। वी गेट माइनस 72 माइनस 3 में 0 माइनस 3 में इधर माइनस 72 इधर शिफ्ट होगा प्लस हो जाएगा। यार माइनस 3 मल्टीप्लाई हुई m इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। वी गेट m इज इक्वल टू 72 ओवर माइनस 3 और आंसर विल बी m इज इक्वल टू माइनस 24। is also very important. Find the value of k if px is equal to kx cube plus 4x square plus 3x minus 4 and qx another polynomial that is qx is equal to x cube minus 4x plus k। लीव द सेम रिमाइंडर, सेम को मैंने अंडरलाइन किया है, इसको आपने गौर से देखना है। दोनों में जब हम x पर माइनस 3 पुट करेंगे तो रिमाइंडर दोनों के सेम आते हैं। ये हमने कंडीशन दे दी है, देन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो सोल्यूशन शुरू करना चाहते हैं। क्वेश्चन लिखा है पी एक्स इज इक्वल टू की एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। इसको डिवाइड करें x माइनस 3 से, तो x माइनस 3 इज इक्वल 0 पुट किया, x इज इक्वल 3 आ गया। इस क्वेश्चन में x इस जगह 3 पुट करेंगे तो के एक्स क्यूब मीन के इंटू 3 क्यूब प्लस 4x स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 3x इंटू 3 आ जाएगा माइनस 4 वी गेट 27k प्लस 36 प्लस 5 एंड 27k प्लस 41। इक्वेशन 1 इसको लिख दिया ताकि हमें ये याद रहे। एक रिमाइंडर हमारा आ चुका है। सेकंड जो उसकी पोलिनोमियल है दैट इज क्यू एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस के। इसमें भी हम x इक्वल 3 पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 15 प्लस के। यानी जब Q3 में हमने सेकंड पोलिनोमियल में x3 पुट किया तो इट गिव्स रिमाइंडर 15 प्लस के। अकॉर्डिंग टू कंडीशन वो कहता है, उसे हमें बताया है, हम जानते हैं कि दो बोथ है सेम रिमाइंडर, सेम को आपने फोकस करना है। दोनों रिमाइंडर को इक्वल कर दें क्योंकि दोनों रिमाइंडर सेम कह रहे हैं। 27k प्लस 41 इज इक्वल टू 15 प्लस के को इधर शिफ्ट किया माइनस हुआ, 41 को इधर शिफ्ट करेंगे ये माइनस हो जाएगा। 27k माइनस 1k इज इक्वल टू 26k और 15 माइनस 41 साइन डिफरेंट है तो माइनस होंगे, बड़ी रकम का साइन आएगा। वी गेट माइनस 26, ये 26 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे डिवाइड हो गया। k इज माइनस 26 और 26 कैंसिल विद ईच अदर, वी गेट k इज इक्वल टू माइनस 1। दिस इज 5.3 के लास्ट 4 क्वेश्चन है, ये लॉन्ग आते हैं, इसको आपने तवज्जो से समझना है। 6 क्वेश्चन क्या है, पोलिनोमियल गिवन है एक्स क्यूब प्लस ए एक्स क्यूब प्लस 7। उसमें हम बताया कि x प्लस 1 इसका जब डिवाइड करेंगे x प्लस 1 से तो रिमाइंडर देता है 2b। अभी इसका फैक्टर नहीं है क्योंकि उसने रिमाइंडर बता दिया है व्हेन वी डिवाइड दिस पोलिनोमियल बाय x प्लस 1 इट गिव्स रिमाइंडर 2b। सो x पुटिंग x प्लस 1 इज इक्वल 0 x माइनस 1 इन दिस पोलिनोमियल x माइनस 1 पुट करेंगे और साथ ही चूँकि ये रिमाइंडर आ रहा है तो उसने हमें बता दिया बिकॉज दिस इज नॉट ए फैक्टर, सो रिमाइंडर उसने दिया है दैट इज 2b। हमने 0 यहाँ 2b लिख देंगे तो उसको हल करेंगे। माइनस 1 पावर आड नंबर है दैट इट विल बी माइनस और प्लस a प्लस 7 इज इक्वल 2b। 7 माइनस 1 6 हो जाएगा और 2b के इधर शिफ्ट करेंगे, a माइनस 2b को माइनस 6 फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। फिर साथ ही कंडीशन दी है जब इसको x माइनस 2 पे डिवाइड करें, जब इस पोलिनोमियल को x माइनस 2 पे डिवाइड करें इट गिव्स रिमाइंडर b प्लस 5।
यानी पुटिंग x माइनस टू इज इक्वल 0 एंड x इक्वल 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर हम लिखेंगे b प्लस 5। इसको हल करेंगे तो 8 प्लस 4a प्लस 7 b प्लस 5, 4a प्लस 15, 8 प्लस 7 15 होते हैं, इज इक्वल b प्लस 5। इस b को इधर शिफ्ट करेंगे, 15 तरह का माइनस हो जाएगा। वी गेट 4a माइनस b इज इक्वल माइनस 10। वी हैव टू इक्वेशन बिकॉज हमने फाइंड क्या करना है, और b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सॉल्विंग 1 एंड 2, फर्स्ट इक्वेशन है माइनस 2b इज इक्वल माइनस 6, सेकंड इक्वेशन है 4a माइनस b इज इक्वल टू माइनस 10। तो वही मल्टीप्लाई बाई 2 टू मेक द सेम कोएफिशिएंट b को कोएफिशिएंट सेम करने के लिए हमने सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि दोनों तरफ 2b हमें नज़र आए, और साथ ही हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि आफ्टर मल्टीप्लिकेशन दोनों में साइन सेम आ रहा है। देखें जब हमने 2 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, फर्स्ट इक्वेशन तो एज इट इज़ लिखेंगे ये माइनस 2b इज माइनस 1, सेकंड इक्वेशन हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है। 8a माइनस 2b इज इक्वल टू माइनस 20। यार वी आर सब्ट्रैक्टिंग दीज टू इक्वेशन, तो नीचे जो पूरी इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे, तो 2b माइनस 2b कैंसिल हो जाएगा, 1a माइनस 8a माइनस 7a, 20 माइनस 6 से 14 आ जाएगा, माइनस 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड होगा। वी गेट a इज इक्वल टू 14 by माइनस 7, 7 2 14 कैंसिल हो जाएंगे। अब आंसर है a इज इक्वल टू माइनस 2। a की ये वैल्यू पुटिंग a माइनस 2 एनी वन इक्वेशन जो भी आपको आसान लगता है उसमें a की वैल्यू पुट करें। वी आर पुटिंग a इज माइनस 2 इन फर्स्ट इक्वेशन, दैट इज a माइनस 2 b इज माइनस 6, एक जगह माइनस 2 पुट करें, माइनस 2 b जगह से माइनस 6, ये माइनस 2 इधर प्लस हो जाएगा, यहाँ पे साइन डिफरेंट है, माइनस 6 प्लस 2 डिफरेंट साइन है तो माइनस होगा, बड़ी रकम का साइन आएगा माइनस 4, तो माइनस 2 भी लिखा है, माइनस 2 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, माइनस 2 माइनस कैंसिल, 2 के साथ 4 कैंसिल, b इज इक्वल टू, आंसर तो हमारा आ चुका है, a इज इक्वल टू माइनस 2 एंड b इज इक्वल टू। चेक ज़रूर करें, बेशक रफ में चेक कर लें ताकि हमें ये पता चल जाए कि हमारा क्वेश्चन सही है। तो किसी एक इक्वेशन में जो हमने वैल्यूज निकाली और b की, यानी पुट एनी वन इक्वेशन, चाहे मैं 1 में पुट करें या 2 में पुट करें, चेक कर ज़रूर करें। a माइनस 2 b इज इक्वल माइनस 6, एक जगह माइनस 2 पुट किया और b की जगह भी 2 पुट किया, तो माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6 दोनों तरफ सेम आंसर आ रहा है, माइनस 6 माइनस 6, सो आंसर इज करेक्ट। दिस विल बी बेस्ट मेथड टू चेक द आंसर। 7 गिवन पोलिनोमियल है px इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस 24। इस कंडीशन से दी हुई है कि x प्लस 4 इसका फैक्टर है, एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो यहाँ पर रिमाइंडर्स नहीं दिया हुआ। जब x माइनस 4 पे x प्लस 4 पे डिवाइड करेंगे, पुटिंग x प्लस 4 इज इक्वल 0 एंड x माइनस 4 इन फर्स्ट इक्वेशन नंबर ए, तो x से माइनस 4 पुट किया, चूँकि उसने मैंने बताया हमें कि इसके एग्जैक्टली डिविजिबल हैं या इसके फैक्टर्स हैं, तो हमने इसको रिमाइंडर की जगह 0 पुट कर दिया। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन बिकॉज माइनस 4 पावर हार्ड पावर है, इट विल बी नेगेटिव माइनस 64, माइनस 4 पावर स्क्वायर है तो पॉजिटिव हो जाएगा, 16 हो जाएगा, माइनस 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 4m प्लस 24 इज इक्वल 0, माइनस 64 प्लस 20 दैट इज माइनस 40, वी गेट 16l माइनस 4m माइनस 40 इज इक्वल 0। ठीक है, 4 एज कॉमन, 4 कॉमन लिया, विद इन ब्रैकेट आ जाएगा 4l माइनस m माइनस 10 इज इक्वल 0। ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो आगे डिवाइड हो जाएगा, 0 by 4 0 हो जाएगा। वी गेट 4l माइनस m माइनस 10 इज इक्वल 0, इस माइनस 10 को शिफ्ट करेंगे प्लस 10 हो जाएगा, दिस विल बी इक्वेशन 1। नाउ पुटिंग x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, बेसिक क्वेश्चन, उसमें कहते हैं x माइनस 2 भी इसका फैक्टर है, फैक्टर नहीं है, व्हेन वी पुटिंग x माइनस 2 इट गिव्स रिमाइंडर 36, इट इज नॉट ए फैक्टर, x माइनस 2 इज इक्वल 0 एंड x 2 बेसिक क्वेश्चन में पुट करेंगे, और इसका रिमाइंडर चूँकि फैक्टर नहीं है, रिमाइंडर 36 हमें गिवन है, हम इसकी जगह 36 लिखेंगे, और वी गेट 8 प्लस 4l प्लस 2m प्लस 24 इज इक्वल 36, 4l प्लस 2m 24 प्लस 8 32 आ जाएगा इज इक्वल 36, 4l प्लस 2m 32 इधर प्लस से इधर माइनस हुआ, 4l प्लस 2m इज इक्वल 36 माइनस 32 4 आ जाएगा। अभी टेकिंग 2 एज कॉमन, 2 दोनों तरफ कॉमन आ सकता है, इसमें कॉमन लिया 2, एक तरफ से हम कॉमन ले रहे हैं, 2 कॉमन लिया, 2l प्लस m और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड हुआ, 4 by 2 कैंसिल हो जाएंगे। सेकंड इक्वेशन आ जाएगी 2l प्लस m इज इक्वल टू 2, दिस इज सेकंड इक्वेशन। अभी गौर से देखें, पहली इक्वेशन क्या है 4l माइनस m इज इक्वल 10, सेकंड इक्वेशन क्या है 2l प्लस m इज इक्वल टू, ऑलरेडी का m के कोएफिशिएंट सेम है, हमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, एक में माइनस m है दूसरा प्लस है, तो एडिंग 1 एंड 2 प्लस करेंगे, माइनस m प्लस m कैंसिल हो जाएंगे, 4l प्लस 2l 6l इज इक्वल टू 12, 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड हुआ, l इज इक्वल टू 12 by 6, आंसर 2 आ जाएगा। अब l की ये वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करें, 1 में पुट करें या सेकंड में, जो भी आपको इजी लगती है। 12 प्लस m इज इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन है, वी आर पुटिंग l इज इक्वल टू इन दिस इक्वेशन, 2 into 2 प्लस m इज इक्वल टू 4 प्लस m इज इक्वल टू m इज इक्वल टू माइनस 4 दैट इज माइनस 2। आंसर तो आ चुका है, लेकिन चेक ज़रूर करें, रफ में चेक कर लें या उधरी साइड पे चेक कर लें, पेपर क्वेश्चन पेपर में आंसर शीट में चेक करें, किसी इक्वेशन में चेक कर सकते हैं। सेकंड इक्वेशन में चेक करना
चाहते हैं 2l प्लस एम इज इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन में 2l प्लस एम इज इक्वल टू एल की जगह 2 पुट किया जो हम फाइंड कर चुके हैं। एम भी हमारा -2 है, एम की जगह -2 लिखा, दैट इज इक्वल टू 4 - 2 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू बोथ साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर आवर आंसर इज करेक्ट। Question number 8, given polynomial px is equal to lx cube plus mx square minus 4, इसको एक नाम दे देंगे। पुटिंग x minus 1 is equal to 0, x is equal to 1, जब x minus 1 पे डिवाइड करते हैं क्वेश्चन में गिवन है इट गिव्स रिमाइंडर -3, हमने रिमाइंडर -3 लिख दिया, फैक्टर्स का नहीं है तो x जगह 1 पुट करेंगे। बेसिक क्वेश्चन में l प्लस m -4 इज इक्वल -3, -4 इधर शिफ्ट हुआ प्लस हो जाएगा, 4 - 3 1 आ जाएगा, सो l प्लस m इज इक्वल टू 1, इक्वेशन 1। व्हेन पुटिंग x प्लस 2 इज इक्वल 0, ये गिवन है, जब x प्लस 2 पे डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 12 दे रहा है, तो पुटिंग x -2 इन दिस polynomial we get l into -2 cube plus m into -2 square, -4 is equal to 12, so l -2 cube -8 हो जाएगा, -8l प्लस 4m, -4 इज इक्वल टू 12, -8l प्लस 4m में -4 इधर प्लस 4 हुआ, 12 प्लस 4 16 बन जाएंगे। अभी टेक -4 एज कॉमन फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, -4 कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में 2l आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 4 1 4 1m आ जाएगा इज इक्वल टू 16, ये -4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे डिवाइड हुआ 16 बाई -4 हो जाएगा, 4 4 से 16 कैंसिल हो जाएंगे, वी गेट 2l माइनस m इज इक्वल -4, दिस इज सेकंड इक्वेशन। नाउ वी सॉल्व फर्स्ट इक्वेशन, बोथ इक्वेशन 1 और 2। अभी फर्स्ट इक्वेशन क्या है, l प्लस m इज इक्वल 1, सेकंड इक्वेशन 2l माइनस m इज इक्वल -4, m के कोएफिशिएंट देखें दोनों सेम आ रहे हैं, इसका भी कोएफिशिएंट 1 है, इसका भी 1 है, तो एडिंग 1 और 2, l प्लस m इज इक्वल 1, 2l माइनस m इज इक्वल -4, m माइनस m कैंसिल हो जाएंगे, 2l प्लस 1l 3l, -4 प्लस 1 -3, ये 3 दो डिवाइड हो जाएगा, -3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, वी गेट l इज इक्वल -1। आंसर हमारा आ चुका है, इसको हम चेक जरूर करेंगे, l प्लस m इज इक्वल टू 3। सॉरी अभी चेक नहीं करना, अभी तो हमने एल की वैल्यू निकाली है, अभी एम की वैल्यू निकालेंगे। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ एल -1 इन एनी वन इक्वेशन, तो पुट करेंगे, पहली क्वेश्चन में पुट कर लेते हैं, एल की जगह -1 लिखेंगे, -1 प्लस एम इज इक्वल टू 1, -1 इधर आएगा प्लस 1 हो जाएगा, एम की वैल्यू 2 आ जाएगी, एल और एम की दोनों की वैल्यू आ चुकी है। अभी हम इसको चेक करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन में चेक करेंगे, एल प्लस एम इज इक्वल 1, एल की जगह -1 पुट करेंगे, एम की जगह 2 पुट किया, 2 - 1 1 1 इज इक्वल टू 1, सो आवर आंसर विल बी एल इज इक्वल -1, एम इज इक्वल टू 2। And that is very important, given polynomial क्या है, px is ax cube minus 9x square plus bx plus 3a, इसको हम एक नाम दे देंगे, एक नंबर दे देंगे, इज एग्जैक्टली डिविजिबल x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। जो पहले क्वेश्चन थे, जो प्रीवियस क्वेश्चन थे, उनमें तो फैक्टर दिए हुए थे। अभी हम पहले इस जो एक्सप्रेशन गिवन है, एक्सप्रेशन इसके हम फैक्टर फाइंड करेंगे, बेटा ब्रेकिंग करेंगे, और -5 को ऐसे ब्रेक करेंगे, मल्टीप्लाई करें, प्लस 6 आए, -3 -2 इसके फैक्टर बनेंगे। टेकिंग एक्स इज कॉमन फ्रॉम फर्स्ट टू टर्म, एक्स एंड एक्स -3, यहाँ पे -2 कॉमन लिया, x -3, अगेन टेकिंग x -3 एज कॉमन, वी गेट x -3 इंटू x -2। अभी दो फैक्टर आ चुके हैं, एज गिवन था, दिस इज एग्जैक्टली डिविजिबल, यानी इसमें रिमाइंडर 0 आता है। पुटिंग x13 इज इक्वल 0, x इक्वल 3, पोलिनोमियल में x इज इक्वल 3 पुट करेंगे, और इसको 0 पुट कर दिया, क्यों, इसमें इसका जो ये x -3 इसका फैक्टर था, तो x 3 पुट करेंगे, 27a 3 स्क्वायर 9 9 81 प्लस 3b प्लस 3 इज इक्वल 0, 27a प्लस 3a दैट इज 30a प्लस 3b माइनस 81 इधर आके प्लस 81 हो जाएगा। ठीक है, 3 एज कॉमन, 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 3 10 आ जाएगा, 10a प्लस 3 कॉमन लिया, b 81 और 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हुआ, 81 और 3 वी गेट 27, 10a प्लस b इज इक्वल 27, इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड व्हेन x -2 इज इक्वल 0, x इक्वल 2, पुटिंग इन बेसिक क्वेश्चन दैट इज a जो हमने नाम दिया इक्वेशन का, तो p ऑफ 2 इज इक्वल टू a to 2 क्यूब माइनस 9x स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस b to x, b2 आ जाएगा, x जगह 2 पुट कर रहे हैं, प्लस 3a इज इक्वल टू 0, बिकॉज ये भी इसका फैक्टर है तो हमने इसको 0 पुट कर दिया, रिमाइंडर 0 आएगा। 2 क्यूब 8 आता है, 8a माइनस 9 4 36 प्लस 2b प्लस 3 इज इक्वल 0, 8a प्लस 3a वी गेट 11a प्लस 2b माइनस 36 इज इक्वल टू 0, और माइनस 36 इधर प्लस 36 हो जाएगा। सेकंड इक्वेशन आ जाएगी 11a प्लस 2b इज इक्वल 36। अब दोनों इक्वेशन को हम हल करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2 एंड सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2। 2 से क्यों मल्टीप्लाई करें, ताकि b के कोएफिशिएंट सेम आ जाए। अगर a के कोएफिशिएंट सेम करना चाहेंगे तो कहाँ थोड़ा काम लेंथी हो जाएगा, यानी इसको 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो गलती का चांस बन जाएगा। तो हम जो समालर का एलसीएम है, b का एलसीएम दोनों 2 बनता है, तो हमने सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2 ताकि b के कोएफिशिएंट हमें सेम नजर आए।
सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2, वन इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई किया बोथ साइड में 20a + 2b = 54 और सेकंड इक्वेशन एज इट इज लिखा और दोनों तरफ इधर भी 2b है ये भी 2b है सेम साइन है तो माइनस करेंगे। जब माइनस करेंगे नीचे वाली पूरी इक्वेशन के दोनों तरफ हम साइन चेंज करने हैं दोनों तरफ, इसको आपने याद रखना है। 20 - 11 9a + 2b - 2b कैंसिल 54 - 36 वी गेट +18। अब 9 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आकर डिवाइड हो जाएगा वी गेट a is equal to 18/9 दैट इज 2। अभी पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ a इन एनी वन इक्वेशन चाहे 1 में पुट करें या 2 में पुट करें a = 2 हम किस में पुट कर रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करें दैट इज 10a + b = 27 पुटिंग a = 10 to the 20 + b = 27 ये +20 इधर आके माइनस हुआ 27 - 20 वी गेट 7। आंसर हमारा तकरीबन आ चुका है लेकिन हम इसको कंफर्म करेंगे आफ्टर चेक करने के बाद। तो a और b की दोनों वैल्यूज़ को किसी इक्वेशन में पुट हम कर सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है 10a + b = 27, a की जगह 2 लिखेंगे b की जगह 7 पुट करेंगे दिस इज 27 10 to the 20 20 + 7 27 is equal to 27 both are correct therefore our answer is a is equal to and b is equal to 7 is also correct।